हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। अखंडमंडलाकारं व्याप्तजेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्न कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आशासुरासि भवदङ्गवल्ली वासैव दासी कृतदुग्धसिन्धुं वन्दे स्मितै निन्दितशारदेन्दुं वन्दे रविन्दासनसुन्दरी त्वाम्। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैलमल्लिकार्जुनं उज्जयिन्या महाकालं ओङ्कारं ममलेश्वरं परल्यां वैद्यनाथं जडाकिन्यं भीमाशङ्करं सेतुबन्धे तु रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं कृष्णेश्वरजिवालये एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठन्नर सप्तजन्मं कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। नीलाद्रौ शङ्खमध्ये शतदलकमले नीलाद्रौ शङ्खमध्ये शतदलकमले रत्नसिंहासनस्थं सर्वालङ्कारं युक्तं नवघनरुचिरं संयुक्तं चाग्रजेन भद्राया वामभागे रथचरणयुतं ब्रह्मरुद्रेन्द्रियवन्द्यं वेदानं सारमेकं स्वजनपरिवृतं ब्रह्मदारु स्मरामि। चतुर्भुजो जगन्नाथः कण्ठशोभितकौस्तुभः पद्मनाभवेदगर्भश्चन्द्रसूर्यविलोचनः जगन्नाथ लोकनाथ नीलाद्रिस्वपरो हरिः हृदीनबन्धुर्दया सिन्धु कृपालुर्जनरक्षकः। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणं मुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणि भगवती अष्टादशाध्यायिनी मम्बत्पामनुसन्दधामि भगवद्गीते मम्बत्पामनुसन्दधामि भगवद्गीते भगवद्वेषिणं नमस्तुते व्यास विशालबुद्धे फुल्लारविन्दाय नेत्र येन त्वया भारततैलपुण्यः प्रज्वलितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं भीष्मं द्रोणतटा च यत्रतजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अस्वस्थामा विकर्ण घोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोतीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तकः केशवः पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधना बोधितं लोके सज्जन षट्पदैरः पेपीयमानं मुदा भूयात् भारत पंकजं कलिमलं प्रध्वंसिनः श्रेयसे भूयात् भारत पंकजं कलिमल प्रध्वंसिनः श्रेयसे मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। गीताशास्त्रमिदं पुण्यं जः पठति प्रयतः पुमान् विष्णुं पदमवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति पापानि पूर्वजन्मकृतानि च मलनिर्मोचनं पुंसा जलस्नानदिने दिने सकृद्गीताम्भसि स्नानं संसारमलनाशनं। गीतासु गीता कर्तव्या किं मन्ये शास्त्रविस्त्रैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विने श्रुता भारतामृत सर्वस्वं विष्णुमुद्राद्विने श्रुतं। गीता गङ्गोदकं विद्वा पुनर्जन्म न विद्यते खर्वोपनिषदो गावोदग्धा गोपालनन्दनः पार्थवत्स सुधीर्भक्ता दुग्धं गीतं मृतं महत्
एक शास्त्रं देवकी पुत्र गीत एको देव देवकी पुत्र एव एको मंत्र तस्य नामानि जानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्विद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति जं सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति जं योगिनो यस्यान्तरविदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः जगदानन्दकन्दाय प्रणतार्ति हराय च नीलाचलनिवासाय जगन्नाथाय ते नमः। जय जगन्नाथ, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधा रानी। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आप सब सुन रहे हैं पुरी धाम श्री क्षेत्र धाम जो पुरुषोत्तम धाम से यूट्यूब की चैनल से आप सब श्रीमद् भगवत गीता जो कि जोगेश्वर भगवान श्री कृष्ण जी की मुख्य निःसृत वाणी है अर्जुन के लिए, सारे मानव समाज की आत्म उद्धार आत्म कल्याण के लिए बताए हुए जो गीतों की गीतों व गीता के उपदेश व गीता की उपदेश इज इक्वल टू गीतोपदेश, जो गीतोपदेश सुन रहे हैं 700 श्लोक है इसमें, इस गीता में 7वां श्लोक है। आप जब एक ही श्लोक की अनुसरण करते हुए भगवान के पास शरण हृदय में, कहाँ जाकर भगवान के शंख चक्र गदा पद्म होकर यहाँ पैठ गया तो खड़े नहीं जो आप लंबे पैठ जाएंगे उसकी कोकड़े ले जाएगा। आप हृदय में भगवान के साथ मन को भगवान के साथ हर एक टाइम जोड़कर चिंतन में रखने चाहिए। हे प्रभु, इस संसार में आपके सिवा मेरे कोई भी नहीं है जो मुझे सुरक्षा देने, मातृ गर्भ से जैसे आपने मुझे सुरक्षा दिए थे इसी तरफ जब तक मेरे इस शरीर से जान नहीं चल जाएगा तब तक आप इसी तरह मुझे सुरक्षा देते रहो। हे प्रभु, आप भी आपकी मैं शरण हूँ, इसी तरफ मन में सूचना करो, मन में राधा कृष्ण गोविंद अच्युत नाम जप करो, भगवान रूप को ध्यान करो, तीर्थ यात्रा करो, धाम की आश्रय करो, नाम रूप गुण धाम, इसी चारों से किसी भी एक को पकड़ो। भगवान विशेष से भगवान के नाम जप करने से जितने भी शक्ति मिलता है परमात्मा प्राप्ति के लिए, वह परमात्मा की जितने कृपा होता है, हमारा आध्यात्मिक आधिभौतिक और आधि दैविक तीन ही तापों से हर एक प्राणी हर एक मनुष्य तापित होते हैं। इसीलिए एक इंसान को चाहे आप हर एक टाइम भगवान के नाम के सिवा दूसरे कोई कथाओं में जो संसारिक ये उसने या इस काम किया, इसने चला गया, इसको बीबी के लोग और इसके बड़ी के लड़की को लेकर उसे चले गए, भाग गए, हम दूसरे की और से जो भी जितने बुरे काम करते हैं हम उसी को पकड़ते हैं, क्योंकि हमारा मन में बुरा काम गदा गदा है। जो बोलते हैं हम भी बुरे कर्म करते हैं लेकिन हमको कैसे अस्त्र मिलेगा। अब दूसरे की दोष आप जब पकड़ देंगे हाथ में तो अपने दोष को छिपा जाता है। देखिए, एक लोग दूसरे लोग बोलते हैं ऐसे ही दूसरे के बीड़ी खाता है, सिगरेट खाता है, नहीं खाता है, कोई भी काम करके उसकी डिविडेंड बना दिया तो उसी के जो भी डिविडेंड किए दूसरे व्यक्ति से वो जो पहले व्यक्ति का जो दुर्गुण था उसको छिपा हो गया। इसीलिए किसी तरफ आपको इसी तरफ कर्म करना नहीं चाहिए। ये भगवान के विमुख होकर इसी कर्म करते हुए हमको जमलोक को नरक लोक जाना पड़ेगा। इसीलिए पहले आइए क्षेत्राधिपति प्रभु श्री बड़ा ठाकुर भगवान श्री जगन्नाथ महाप्रभु जी, सुभद्रा माँ जी, सुदर्शन भगवान जी के साथ सारे देवों और देवियों जो 33 कोटि 33 करोड़ से डिवोट देव और देवी हो सबकी श्री चरण में अनंत कोटि प्रणाम। और उसके बाद साधु सन्यासी जति वैष्णव संत महापुरुष भक्त वृंद जड़ और चेत्र लघु जन गुरुजन
और सेवायत भाई और बहनों सबके श्री चरण में अनंत गुड़ी प्रणाम है। आइए श्री क्षेत्र धाम से सुनेंगे श्रीमद् भगवद गीता की 7वें अध्याय की वाणी है। जोगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने भगवान को बताते हुए कि इस संसार में भक्त होता है जो भगवान को पुकारते व भगवान की नाम जप करते हैं, भगवान के लिए भक्त बनते हैं। उसी चारों प्रकार है, कैसी तरफ आइए श्रवण करेंगे। चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतश्रव। हे भरतवंशु में श्रेष्ठ अर्जुन, पवित्र कर्म करने वाले अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी अर्थात प्रेमी है। चारों प्रकार के मनुष्य मेरा भजन करते हैं। जो नॉलेजवान और प्रेमी है, मीराबाई, तुकाराम जी जैसी तरफ गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी, इसी कितने भी पवित्र हृदय का नाम बताऊं तो इसी ये चारों प्रकार के मनुष्य मेरा भजन करते हैं अर्थात मेरे शरण होते हैं। पूर्व श्लोक में भगवान से विमुख हुए मनुष्यों के बात कहकर अब भगवान के सम्मुख हुए भक्तों के बात कहते हैं। ऐसे भक्त चारों प्रकार से होते अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और प्रेमी। जब तक संसार का किंचित संबंध रहता है तब तक अर्थार्थी और जिज्ञासु ये तीन भेद रहते हैं, परंतु संसार से सर्वथा संबंध विच्छेद होने पर मनुष्य ज्ञानी अर्थात प्रेमी भक्त होता है। अर्थार्थी, आर्त और जिज्ञासु तीनों में भगवान की मुख्यता तथा सम्मुखता रहती है। अतः अर्थार्थी भगवान से ही अपने धन की इच्छा पूरी करना चाहता है, आर्त भगवान ही अपना दुख मिटाना चाहते हैं, भगवान से ही अपना दुख मिटाना चाहते हैं, जिज्ञासु भगवान से ही अपनी जिज्ञासा शांत कराना चाहता है। जब भक्त एक भगवान के सिवाय कुछ भी नहीं चाहता तब वह ज्ञानी अर्थात प्रेमी भक्त होता है। ज्ञानी को प्रेमी भक्त कैसे मान लिया गया? यदि उस तत्वज्ञानी मान ले तो क्या आपत्ति है? इसमें उत्तर पक्ष है, कुछ ऐसे कारण हैं जिनसे ज्ञानी को प्रेमी भक्त मानना ही अधिक उपयुक्त दिखती है। जैसे भगवान चतुर्विधा भजन्ते मां कहकर ज्ञानी को चारों प्रकार के भक्तों के अंतर्गत लिया है। भगवान ने अगले श्लोक में ज्ञानी को अनन्य भक्ति वाला कहा है, एक भक्ति विशिष्टते, और अपने को उसका अत्यंत प्रिय बताया है। प्रियो ही ज्ञानित्यर्थम, भगवान ने वासुदेव सर्वम का अनुभव करने वाला भक्तों को ही वास्तविक ज्ञानी बताया है। पूर्व पक्ष, परंतु भगवान ने भक्त शब्द न देकर ज्ञानी शब्द दिया ही क्यों न कोई यह न समझ ले कि भक्त में ज्ञान की कमी या अभाव रहता है। इसलिए ज्ञानी शब्द देकर भगवान ने यह बताया कि मेरे भक्त में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं रहती। तत्वज्ञानियों की ब्रह्म का ज्ञान होता है, तत्वज्ञानियों को तो ब्रह्म का ज्ञान होता है, पर भक्तों को विज्ञान सहित ज्ञान का अर्थात समग्र का ज्ञान हो जाता है। तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एक भक्ति विशिष्यते, प्रियो ही ज्ञानिनो अत्यर्थ महं सजमम प्रिय। हे अर्जुन, उन चारों भक्त में मुझ में निरंतर लगा हुआ अनन्य भक्ति वाला ज्ञानी अर्थात प्रेमी भक्त श्रेष्ठ है, क्योंकि ज्ञानी भक्तों को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वह मुझे अत्यंत प्रिय है। अर्थात ही आर्त और जिज्ञासु सर्वथा भगवान के सन्मुख नहीं होते, परंतु प्रेमी भक्त निष्काम होने से सर्वथा भगवान के सन्मुख होता है। इसलिए भक्त और भगवान दोनों में परस्पर प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम की लीला चलती रहती है। उदारः सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मेव मतम्, उदारः सर्व एवैते ज्ञानी तत्मेव मतम्, आस्थितः सहि युक्तात्मा मामेवान्मुत्तमं गतिम्। पहले कहे हुए सब के सब चारों ही भक्त बड़े उदार श्रेष्ठ भाव वाले
परंतु ज्ञानी प्रेमी तो मेरा स्वरूप ही है, ऐसा मेरा मत है। कारण कि वह मुझसे अभिन्न है और जिससे श्रेष्ठ दूसरी कोई गति नहीं है, ऐसे मुझ में ही दृढ़ स्थित है। भगवान के दिखे विलक्षण, भगवान की कृपा कैसे अर्थार्थी, आर्त और जिज्ञासु भक्तों को उदार कहना वास्तव में भगवान की अपनी उदारता है। उनको उदार कहने का तात्पर्य है कि वे संसार से विमुख होकर भगवान के सन्मुख हो गए। तत्वज्ञानी की भगवान के साथ संबद्धता सौधर्मता होती है, मम मम साधर्म्यमागता, पर भक्तों की भगवान के साथ आत्मीयता होती है। ज्ञानी तात्पर्य में मतम साधर्म में और जीव में ब्रह्म में, साधर्म्य में जीव और ब्रह्म में अभेद होता है। आत्मीयता में भक्त और भगवान में अभिन्नता होती है। अभिन्न में जीव और ब्रह्म दो से एक ही जाता है। अभिन्नता में भक्त और भगवान प्रेम लोके के लिए एक से दो हो जाते हैं। तत्वज्ञानी में तो सूक्ष्म अहम रहता है, पर भक्त में अहम का सर्वथा नाश हो जाता है। इसीलिए भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, ज्ञानी तत्वेव मे मतम, ज्ञानी तत्वेव मे मतम, बहुनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मा प्रपद्यते, वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। हे अर्जुन, बहुत जन्म के अंतिम जन्म में अर्थात मनुष्य जन्म में सब कुछ परमात्मा ही है। इस प्रकार जो ज्ञानवान मेरे शरण होता है वह महात्मा उपयुक्त अत्यंत दुर्लभ है। साधक पहले परमात्मा को दूर दूर देखता है, फिर समीप देखता है, फिर अपने में देखता है और फिर केवल परमात्मा को ही देखता है। कर्म योगी परमात्मा को समीप देखता है, ज्ञान योगी परमात्मा को अपने में देखता है और भक्ति योगी सब जगह परमात्मा को ही देखता है। सब कुछ परमात्मा ही है, ऐसा अनुभव करना ही असली शरणागति है। अर्थात केवल शरण्य ही रह जाए, शरणागत कोई रही ही नहीं। वासुदेव सर्वम, यह गीता का सर्वोच्च सिद्धांत है। हमारी दृष्टि में सर्वम संसार की सत्ता है, इसलिए भगवान ने हमें समझाने के लिए वासुदेव सर्वम कहा है। वास्तव में केवल वासुदेव ही वासुदेव है, सर्वम है ही नहीं। कारण कि असत होने से सर्वम की सत्ता विद्यमान ही नहीं है। नासत्व विद्यते भावो, जैसे खेत में पहले भी गेहूं गया था और अंत में भी वही गेहूं ही निकला, पर बीच में हरी हरी घास दिखने पर भी वह गेहूं की खेती ही, वो गेहूं की खेती कहलाते हैं। उसे गाय खा जाए तो किसान कहता है कि गाय हमारा गेहूं खा गई है, जबकि गाय ने शस्य को धान पेड़ को खा देता है तो एक दाना भी नहीं खाया। इसी प्रकार सृष्टि के पहले भी परमात्मा थे और अंत में भी परमात्मा ही रहेंगे, पर बीच में परमात्मा न दिखने पर भी सब कुछ परमात्मा ही है। जैसे सस्य में उत्पन्न खेती भी सस्य ही है, ऐसे ही परमात्मा से उत्पन्न सृष्टि भी परमात्मा ही। परमात्मा ने कहीं से सामान मंगवा कर सृष्टि नहीं बनाई, प्रत्युत वे खुद ही सृष्टि रूप बन गए। अतः सृष्टि भगवान का प्रथम अवतार है। आद्योवतारो यत्रासो भूतग्रामो विभाव्यते, श्रीमद् भागवत की वर्णित तृतीय स्कंध 6 अध्याय और 9वां श्लोक में वर्णित है। देखिए, हम जब कुछ घर बनाते, मकान बनता है, जो भी रसोई करने की, खाना पीना बनाते, जो भी हम कुछ भी करने के लिए चेष्टा करते, प्रयत्न करते, हम दूसरे लोग से सब कुछ सामान लेना पड़ता है। चावल दाल, एक रसोई के पिकनिक करेंगे, भोजी की बात करेंगे, जो खाने के पीने के लिए हमको क्या करना चाहिए? पहले सामान तो ग्रोसरी सामान, रस डिक्ची बोलते हैं, जो सब कुछ किसी से लेना पड़ेगा।
जब जब हम एक मकान बनाएंगे तो मकान के लिए किसी को जो गोटी बोलो, सीमेंट बोलो, लोहो की खड़ी बोलो, जो भी आवश्यक जो रॉ मटेरियल सब हाउस घर के लिए जो रॉ मटेरियल है उसके तो लेना पड़ेगा, कहाँ से भी लेना पड़ेगा, हम किसी से भी लेते हैं। लेकिन भगवान जो प्रपंच सृष्टि रचना किए हैं चतुर्दश ब्रह्मांड में, भगवान ने किसी से कुछ तुझे मुझे किसी मत्स्य भूमि बनाऊंगा, ब्रह्मा जी आप कुछ देंगे, मैं स्वर्ग बनाऊंगा, इसी तरह भगवान किसी से कुछ नहीं लिया है, क्योंकि स्वयं से सृष्टि बनाए हो, स्वयं इच्छा से, भगवान की इच्छा से संसार चलती है। चाहे एक पल में वो संसार की डुबा सकते, एक चाहे एक पल में इतना चतुर्दश ब्रह्मांड की बना सकते। जैसी तरह ब्रह्मा जी की मन में मोहित करके उसकी बच्चा को ले जाकर ब्रह्मा जी को मोहित किए थे। हम तो साधारण मनुष्य, कितना बात, हमारा बात क्या है। जैसे जिसके भीतर प्यास होती है उसे ही जल दिखता है, प्यास नहीं हो तो जल सामने रहते हुए दिखता नहीं। ऐसे ही जिसके भीतर परमात्मा की प्यास लालसा है उसे परमात्मा दिखते हैं, और जिसके भीतर संसार की प्यास है उससे संसार दिखता है। परमात्मा की प्यास हो तो संसार लुप्त हो जाता है, और संसार की प्यास हो तो परमात्मा लुप्त हो जाता है, परमात्मा लुप्त हो जाते हैं। तात्पर्य है कि संसार की प्यास होने से संसार न होते हुए भी मृग मरीचिका की तरह दिखने लग जाता है, और परमात्मा की प्यास होने से परमात्मा न दिखने पर भी दिखने लग जाते हैं। परमात्मा की प्यास जागृत होने पर भक्तों को भूतकाल का चिंतन नहीं होता, भविष्य की आशा नहीं रहती, और वर्तमान में उसे प्राप्त किए बिना चैन नहीं पड़ता। सब कुछ समग्र रूप में एक भगवान ही है। वासुदेव सर्वम सत सत्ताहम अर्जुनम। एक भगवान की सिवाय कुछ भी न होने से भगवान अकेले हैं, उनके पास उनसे भिन्न कुछ भी नहीं है। भगवान का अंश होने से जीव के पास भी भगवान के सिवाय कुछ नहीं है, अतः वह भी वास्तव में अकेला है। जीव भगवान के सिवाय भूल से जिसको भी अपना मानता है वह सब असत्य है, त्याज्य है, मिलने और बिछुड़ने वाले हैं। तात्पर्य है कि भगवान भी अकिंचन है और उनका अंश जीव भी। इसीलिए भगवान ने रुक्मिणी जी से कहा है, निष्किंचनां सस्वनिश्चिक्षणा जन प्रिया। श्रीमद् भागवत में 10वां अध्याय 10वां श्लोक में 10वां स्कंध में 60 अध्याय की श्लोक 14 श्लोक है। इस सदा के हम भगवान ने बोले हैं रुक्मिणी जी की बताते हुए भागवत में, हम सदा के अकिंचन हैं और अकिंचन भक्त से ही हम प्रेम करते हैं तथा वे हमारे से प्रेम करते हैं। जब साधक संसार में शरीर आदि किसी भी वस्तु व्यक्ति को अपना तथा अपने लिए नहीं मानता, प्रत्युत एकमात्र भगवान की ही अपना तथा अपने लिए मानता है, तब वह अकिंचन होकर भगवान का प्रेमी हो जाता है। प्रियो ही ज्ञानिनोत्यर्थम महं सतमम प्रिय। ज्ञानी तत्त्वमतम मयि ते तेषु चाप्यहम्। कामे स्ते स्ते हृतज्ञानः प्रबद्धन्त्यन्य देवताः तंग तंग नियमास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। परंतु उन कामनाओं से जिनका ज्ञान हरा गया है अर्जुन, ऐसे मनुष्य अपनी अपनी प्रकृति अर्थात स्वभाव से नियंत्रित होकर उस अर्थात देवताओं के उन नियमों के धारण करते हुए अन्य देवताओं के शरण हो जाती है। जो मनुष्य भगवान से विमुख है और संसार के सम्मुख है, वे अपने संसार की कामनाओं की पूर्ति के लिए विभिन्न देवताओं की शरण लेते हैं। सांसारिक भोग और संग्रह की कामना के कारण सब कुछ भगवान ही है, देवताओं के रूप में भी एक भगवान ही है। यह ज्ञान ढक जाता है। पूर्व पक्ष 16वें श्लोक में वर्णित अर्थार्थी और आर्त भक्त में भी क्रमश धन दान पाने के और दुख दूर करने की कामना है। फिर इस श्लोक में वर्णित कामना वाले मनुष्यों की निंदा क्यों की गई है?
इसमें उत्तर रखा गया है। दोनों प्रकार के मनुष्य में परस्पर बड़ी भिन्नता है। 16वें श्लोक में वर्णित मनुष्य भक्त है और इस श्लोक में वर्णित मनुष्य सांसारिक है। भक्तों में भगवान की मुख्यता है और सांसारिक मनुष्य में कामना पूर्ति की मुख्यता है। भक्त एक भगवान का ही आश्रय लेते हैं, पर संसार की मनुष्य अनेक देवी देवताओं का आश्रय लेती है, क्योंकि उन्हें कामना पूर्ति से मतलब है, देवताओं से नहीं। जो जो जान जान तनु भक्त श्रद्धया चितुमिच्छति तस्य तस्याचरणां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। अर्जुन, जो जो भक्त जिस जिस देवताओं की श्रद्धा पूर्वक पूजन करना चाहता है, उस देवताओं में ही मैं उसी श्रद्धा को दृढ़ कर देता हूँ। संसार में प्राप्त देखा जाता है कि मनुष्य दूसरे मनुष्यों के अपने तरफ लगाना चाहते हैं कि वे मुझ पर श्रद्धा रखे, मेरे शिष्य बने, मेरे सम्मान करे, मेरे संप्रदाय के बनो, मेरे संप्रदाय को माने, मेरे आज्ञा माने आदि। परंतु सर्वोपरि होते हुए भी भगवान के स्वभाव में यह बात नहीं है। जो मनुष्य जहाँ लगना चाहता है भगवान उसे वही लगा देते हैं। यह भगवान का पक्षपात रहित स्वभाव है। सतया श्रद्धया युक्त तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान् वैव वीतानितान् अंतबन्धु बलन्तेषा तद्भवत्यल्पमेधसाम्। देवान् देव यजोदन्ति मद्भक्ता जन्ति मामपि अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यते माम बुद्धयः परं भावमजानन्तो ममाप्ययमनोत्तमम्। देखिए, हमारा कोई संपर्क, हमारा जितने भी आत्मीय सूचना है, बड़े साधारण उदाहरण से आपको बता देता हूँ। जो भगवान की गुण के जो हम जितने भी एक्सेप्ट भगवान के छोड़ के और जितने भी देव और देवी हैं, हम उसी को उपासना करते हैं। क्यों करते हैं? देखिए, पुत्र कामना के लिए कोई अभिषेक करते हैं, उसके शिव के कुछ आवश्यक नहीं, आवश्यक है उसके पुत्र के लिए। दंडनाच करते, महापूजा करते, लखे बेलपत्री करते। जो मनुष्य सकाम में जिस देवताओं की प्रार्थना करते हैं उसी से कुछ प्राप्त है, उसी के जो प्राप्य का वस्तु व व्यक्ति व इंसान को प्राप्ति करने के लिए ही उसकी पूजा करते हैं। इसमें काली ठाकुरानी देवी उसकी संपर्क कुछ नहीं, क्योंकि मिलना है और को काली और को नहीं। जितने दिन तक आपको देखिए, एक लोगों को कोई ने बोला आप जाकर उस चंद्रकल्पेश्वर बोलो, धवलेश्वर बोलो, विजय बद्रीनाथ बोलो कि बद्रीनाथ महादेव से 20 दिन तक 21 दिन तक आप अधिया पढ़ो, जो गुहारिया पढ़ो बोला। जब तक ये शिव मंदिर से गुहारिया पढ़े, वर प्राप्ति करने के मेरे कुछ भी प्रॉब्लम है, जो प्रॉब्लम को सोल्यूशन करने के लिए शिव के पास एक गुहारिया पढ़ा। लेकिन जब जिस दिन शिव के कृपा हो जाते, उसके बाद क्या जो सेवायत जो पुजारी भाई थे उसके प्रसाद देंगे और उसके बता देंगे आपके कृपा से, महादेव की कृपा से, धवलेश्वर की, चंद्रकेश्वर की, विजय बद्रीनाथ की कृपा से मुझे कुछ ज्ञान प्राप्ति हुआ कि अर्थ प्राप्ति हुआ कि मेरे जो मन कामना पूर्ति हुआ, इसके बताते चल जाते। और उसके बाद उसकी याद नहीं होते हैं जो मेरे वर प्राप्ति हुआ था, वो जो मेरे बेटे प्राप्ति हुए थे, मैंने विजय बद्रीनाथ की कृपा से मेरे बेटे प्राप्त हुए। जब बोलेंगे कब प्रॉब्लम होने से उत्थापन कर, लेकिन हर एक टाइम और दूसरे समय में विजय बद्रीनाथ के साथ उसकी मन को जोड़ना असंभव है, जुड़ना संभव नहीं है, क्योंकि उसकी फायदा बेटे के लिए विजय बद्रीनाथ क्या करे, कम उसके काम, विजय बद्रीनाथ का काम क्या है? जिस दिन तक काम है, देखिए हमारा बेटे की बेटी की शादी करने लगे हम टेंट हाउस ले आते हैं, नहीं तो बैंड पार्टी लेते हैं, कि जो भी लेते हैं उसकी काम क्या है? जितने तक बरयात्री जाते आते कि जो समय के बाद उसके चल जाते हो, क्या याद करेंगे हमें जाते, हमको याद करेंगे किसकी स्वार्थता? पैसा के लिए, हमारा स्वार्थता इसकी डुब की जो बजाते हैं इसी के लिए। ऐसे जो स्वार्थगत संसार में
जब तक संसार के मनुष्य के तरफ हम संसार की तरफ रह जाते हैं, भगवान को छोड़कर इस संसार को प्राधान्य देते हैं, तो भगवान से हम जरूर विमुख होना पड़ेगा। इसलिए मेरे भाई और बहनों, आप सबकी चरण में मैंने प्रणाम करता हूँ। एक ब्राह्मण की काम माने ब्राह्मण के हिसाब से, जो ब्राह्मण जाति श्रेष्ठ ब्राह्मण को बोलते हैं, ब्राह्मण की अनुपस्थिति में इस संसार में कोई भी कार्य नहीं होते। देखिए, जिस काम जहां पर भी मंगल हो अमंगल हो, हानि हो लाभ हो, क्षति हो बेनिफिट हो, जो भी होने से ब्राह्मण की बिना अनुमति से, बिना कृपा से, बिना चाहे हेल्पिंग से, बिना हेल्प से, बिना आगमन से कोई भी कार्य हम हिंदू शास्त्र के अनुसार किए नहीं जाते। जब एक बेटे और बेटी के लिए शादी के तैयारी प्रस्तुत किए जाते हैं, पहले ब्राह्मण को बुलाते हैं, देखिए हमारा बेटी और बेटे के विवाह के इस संवर्ष में व्रत जो विवाह जो है कि नहीं। क्यों करते कि प्रधानमंत्री, मजिस्ट्रेट, चीफ मिनिस्टर, ना वार्ड मेंबर, ग्राम सेवक, ना आशा कर्मी, अंगनवाड़ी दीदी, ये ओनली ब्राह्मण करते। इसके डिपार्टमेंट, क्योंकि इस संसार की चतुर्दश ब्रह्मांड में एक ही ब्राह्मण की जाति की भगवान मुख से सृष्टि। ब्राह्मण से मुखम आसीत बाहु राजन्य कृतः उरु तद्वस्य जद्वस्य तद्भ्यं शूद्रं जायते। भगवान जी ने हमको मुख से जन्म दिए है, इसीलिए हमारा मुख से भगवान की नाम रूप गुण का वर्णना करूंगा। सबके ज्ञान उपदेश जो बोलते हैं, इस संसार में ब्राह्मण एक गुरु है, 36 पाटक का राजा, प्रेजेंट गॉड ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं। इसे हम अपने गर्व करने के लिए इसी बोलना यूजलेस काम है। हम गर्व नहीं करते हैं, जो बोलते हम ब्राह्मण हैं, हम और छोटे लोग हैं और अज्ञानी, ऐसी तरफ नहीं। ये ड्यूटी है, हमारा कर्तव्य है। बोलने का तात्पर्य है, जजन जाजन अध्ययन अध्यापन दान और प्रतिग्रह। पूजा करेंगे, पूजा कराएंगे, दान देंगे, दान लेंगे, और पाठ पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे। आपके लिए ऐसी तरफ ब्राह्मण की कर्तव्य, राजा महाराज की कर्तव्य था देशों को शासन करने के लिए। क्षत्रियों की कर्मता सुरक्षा, प्रजा को सुरक्षा देने के लिए, जो जिस राजा और महाराज में। ब्राह्मण की कर्मता भगवान को प्रार्थना करते सारे विश्व के मंगल के लिए। देखिए, अनावृष्टि होता है जो इस गांव में, जैसी तरफ से अयोध्या में अनावृष्टि होते हुए लोमपाद ऋषि को ले आए जरता बेस्या के माध्यम से। इतना बड़ा मुनि ऋषि बेस्या से आसक्त हो गए, जरता बेस्या उसको बता सिखाते करते अयोध्या के ले आए, क्योंकि न अनावृष्टि होती। जिस काम जहां भी दूर टूट जाते, आधी रह जाते, उसकी ब्राह्मणी फिलअप कर देते हैं। ब्राह्मण के पास इतनी क्षमता भगवान देते हैं, क्योंकि ये ब्राह्मण सबका मंगल का चिंतन करता है। चाहे कोई हमको दे कि नहीं दे, कोई जजवान हमारा पास श्राद्ध करने के आया और चला गया, हम उसके अभिशाप नहीं देते। हाँ, आया क्यों चला गया, हमको अंडर एस्टिमेट करते हुए तो मन में क्रोध भाव जागृत होते, लेकिन किसी को आशीर्वाद देना हमारा कर्तव्य हो न हो, भगवान को उसके लिए प्रार्थना करना हमारा कर्तव्य। आशीर्वाद अभिशाप ये कोई वस्तु नहीं कि एटीएम कार्ड में जैसे पैसा है इसके उसको आशीर्वाद दे देंगे, किसी को अभिशाप दे देंगे। ये हृदय की बात है। हमको जैसे हम जिसी को जैसे तरफ व्यवहार करेंगे, उसकी मन में जिसकी भाव प्रकट होगा, उसी तरफ आशीर्वाद होगा कि अभिशाप हो जाएगा। ये उसकी बात है, हमारा कर्म का फल है। इसीलिए ब्राह्मण सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। इस देखिए, संसार में सबकी मंगल की कामना केवल ब्राह्मण जी करते हैं, और दूसरे सिवा, इसकी ब्राह्मण की सिवा दूसरी इतने साधु और संतों बोलो, भक्तों वृंद बोलो, नहीं तो जो बोल देते श्लोकों को बोलते, लेकिन करने के समय उसकी बोलने का तरीका भिन्न होता है और करने का तरीका भिन्न होता है। जैसे अभी 2-4 दिन 5 दिन पहले जो पितृमातृ दिवस एक पालन किया, और जो 364 दिन रहा, वो दिवस क्या है? क्या एक दिन के लिए कि पितृमातृ की सेवा करने के लिए दिवस सृष्टि किया है? जैसे मटन खाने के, मटन माछ खाने के लिए जैसे छाड़ खाई होते हैं, ये इसी तरफ है नहीं। पितृमातृ दिवस से सृष्टि किया क्या? पितृमातृ को सेवा करना का, मातृदेव भव, पितृदेव भव, अतिथि देव भव, ब्रह्मण्य देव भव,
ये तो पहले सिखा है, तो आज से 5000 वर्ष पहले से भी मत जितने छोटे से गोंद से बच्चे को झुलाते झुलाते जो डोली में झुलाते झुलाते इसी तरह बोलते मातृदेव भव पितृदेव भव अतिथि देव भव। इसके बाद इसके उड़िया में हिंदी में नहीं, बस संस्कृत में नहीं आते, वो क्या बोलते धो रे भया धो जीव तुम्हारे गौड़ मांडिया से किया रे। तो इसी तरह बोलते बोलते पिला की छोटे बच्चे की मन में पवित्रता मनाते हैं। अब तीसरी तरफ जो उठ गया, अभी जो संसार की प्रक्रिया चल रहे, हम पहले इतना सोचना चाहिए, आज नहीं तो हम काल इस संसार को छोड़ना पड़ेगा। जबरदस्त हमको लेकर आग लगा देंगे, गात में डाल देंगे, कोई भी करते हमारा 3 गति हो जाएगा, 3 में 1 भी गति हो जाएगा। इसलिए उसकी गति प्राप्ति होने से पहले भगवान जो दिए हुए मानव जन्म मानव शरीर दिए, इसके दिले के लिए उसकी जो तात्पर्य था, मैंने ब्राह्मण रूप में बाबली गोसाई को अपने संतोष ब्राह्मणों को जन्म दिया। रामचंद्र प्रसाद समझे वो धरा पुट जाकर राम राम किए थे, जब तब करते मेरे पास आएगा भगवत प्राप्ति। जब हम उसी को मिटा कर, जैसे पाठ पढ़ने के समय जो भी हम बोलो वो भी बोलो, जो पाठ नहीं पढ़ते पिताजी की माताजी की डायरेक्शन से पाठ नहीं, तो भविष्य में कैसे उसकी जीवन लाइफ टाइम विपर्जस होते हैं। इसी तरफ आप जब अपने जिंदगी को अपने आत्मा को उद्धार करने के जब इच्छुक है, तो वृंदावन धाम में अवस्थित प्रेमानंद विश्वगुरु प्रेमानंद महाराज की गुरुदेव की श्री चरण में शरण जाओ, उसकी वाणी सुनो, उसकी वाणी के अनुसार जीवन को परिचर्या करो, धर्म करो, अर्थ तो प्राप्त तो होगा, जिस तरीके हमारा भाग्य में होगा। जो बोलते हैं कि इतने भी कर्म आप करते भी, एक दिन महालक्ष्मी पूजा सब लोग करते हैं, तो 1 साल मार्गशीर मासों 4 पाली 5 पाली, तो आज से 100 वर्ष 50 वर्ष भी कितने लोग चले थे करते, क्या सबको महालक्ष्मी जी आते हुए सो बीड़ा बीड़ा लूट के हीरा हीरा मोती दे दिए? नहीं 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 नहीं, हमारा कर्म के अनुसार प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर, तुलसी सोचना क्यों करे भजन श्री रघुवीर। सुदामा जैसी भक्त तो हम नहीं है, लेकिन उसी को दरिद्रता की कोषाघात इतना पड़े थे उसकी इस बंधु के पास, द्वारिकाधीश श्री जगन्नाथ महाप्रभु जी के पास जाने के लिए। खुद मुठा बोलते हैं, जो बोलते पृथु का चावड़ उड़िया में बोलते खुद हो जा बोलते हैं, उसको लेते हुए एक चीरे फटे कपड़े से हमें बोलते एक हम जाने प्रेस्टीज यहाँ पर हो जाएगा, संबलपुर ले आओ, ऐसे हो जाएगी। वो भी ब्राह्मण थे, डेडिकेट का प्रतीक है ब्राह्मण की काम, ब्राह्मण की धर्म, ब्राह्मण की नाम, ब्राह्मण की रूप, ब्राह्मण की गुण, ब्राह्मण की कर्म, सब कुछ संसार के और परमात्मा के लिए डेडिकेट है। जिसके पास त्याग, जिसके पास, जिस ब्राह्मण बोलते हैं जो अपने को ब्राह्मण समझते हैं, बोलते हैं कि प्रारंभ जो जिसके आग बोलते हैं हम ब्राह्मण श्रेष्ठ ब्राह्मण, उसके पास एक 3 गुण रहना चाहिए। एक क्वालिफिकेशन, भगवान की जानने के लिए उसके पास क्वालिफिकेशन रहना चाहिए। द्वितीय सेकंड है डेडिकेशन, समाज के लिए आपने कुछ त्याग रहना चाहिए। और डिवोशन, भगवत प्राप्ति के लिए भक्ति होना चाहिए, जिसके माध्यम से हम अपने जजमान को बता दें कि कोई जजमान दुख करेंगे, आते हो तो हमारा बेटा चला गया, हमारा आज बेटा के 11 दिन बोलते हो हम मला गला मत पिया था, दारू पिया मला गला कैसे सुधरा, जाओ छोड़ो, ऐसे तो बोलने कोई भी बोलेगा, ब्राह्मण नहीं बोलेगा। ब्राह्मण बताते हैं इसे देखिए माँ जी, ये संसार की रीति नीति और ये जिस दिन तक ऋण की स्वार्थ से आपके साथ अपने बेटे के ऋण का जो संबंध था, इस दिन उसी दिन तक वो आपके पास रहा, आपके साथ रहे ना, इसी दिन तक भगवान की जिस दिन तक डिरेक्शन था, उस दिन के बाद उसके आप छोड़कर आप परम धाम चल जाएंगे, तो उसके कर्म के अनुसार चल जाएंगे। इसलिए माँ जी आप ऐसी व्यथित होना उचित नहीं, ये ब्राह्मण बोलते हैं। और अद्वैत जो अन्य लोग बोलते हैं पाप कर्म किया, उसकी पैसा खा दिया, उसकी घर बड़ा नहीं दिया, उसकी चोरी कर दिया, बोपा माँ को जो पिता माता जी की जरास में बाड़ा कर चला दिया, बेटे को तेज पत्र बेलपत्र कर दिया, इसी से कारण उसकी बेटा चला गया। नहीं नहीं, इसी पर बोला। अदर केस्ट जो अदर लोग बोलते हैं कि ब्राह्मण बोलता है सच, भगवान की कृपा, भगवान की नाम रूप गुण धाम के सिवा ब्राह्मण के पास और कोई भी अस्त्र नहीं। जो पाप युद्ध कुशकुंज समारूढ़ वेद खड्ग तथैव च गायत्री सकल सैन्य पाप युद्धन्ति ब्राह्मणा, ब्राह्मण पाप के साथ युद्ध करते हैं। कुश रूप कुंज अर्थ, कुश में एक जो बोलते रथ बनाते कुश को, कुशकुंज समान वेद खड्ग तथैव वेद रूप को, वेदों चारों वेद रुक जतुसाम अथर्ववेदों को खड्ग बनाते,
वेद खड्ग तथैव च गायत्री सकल संज्ञा गायेन त्रायते इति गायत्री ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस मंत्रों को गाने से आध्यात्मिक आधि भौतिक आधि दैविक तीन ताप से मुख निकल होते हैं, इसलिए गायत्री बोलते हैं। गायत्री सकल संज्ञा, ये गायत्री मंत्र हमारा सैन्य है। किसी के मानने के लिए पाप को सहित युद्ध करने के लिए हमारा इसी तरफ है। माता तो गायत्री देवी, पिता देवम, पिता ओंकार मुच्यते अहम ब्रह्म कुले जात तेना हम ब्राह्मण। हमारा माँ गायत्री ब्रह्म, पिता ओंकार हमारा पिता है, गायत्री हमारा माता है, हम ब्रह्म कुले जाते। हमारा कर्म भगवत के लिए, हमारा कर्म संसार के मंगल के लिए होना तो हमारा ब्राह्मण जीवन सार्थक नहीं तो किसी जवान से टका बोगा करी धन रत्न हीरा इला मोती मानी को जमा कर देने से ब्राह्मण जन्म सार्थक नहीं हुआ। क्योंकि ब्राह्मण सदा सर्वदा एक गांव से, जितने भी आप पुराण पढ़ेंगे, जितने भी इतिहास लौटेंगे, उसमें लिखा है एक गांव से एक धनी वणिक था और गरीब ब्राह्मण था। देखिए मधुसूदन ब्राह्मण, गरीब, सुदाम ब्राह्मण, गरीब। जो भी ब्राह्मण देखेंगे उसके साथ में गरीब का शब्द जरूर जुड़ा हुआ है, क्योंकि ब्राह्मण त्याग का प्रतीक, भोग के प्रतीक ब्राह्मण नहीं है, इसलिए सदा सर्वदा गरीब उसका पहचान है। जय जगन्नाथ भव्य मुनि ब्रह्मम यदि शुद्धंग शुद्धंग मा मम दोष न विद्यते। आपकी सबकी चरण में प्रणाम जनाता हूँ। मैं एक कैरेक्टरलेस ब्राह्मण बोलूं, चरित्रहीन ब्राह्मण बोलूं, अपूज्य ब्राह्मण बोलूं, जो भी बोलूं, मैंने मेरे मन में कोई दुख नहीं की सूचना करने की आवश्यक नहीं। आप जो मुझे आपने मेरे चरित्र को आप जैसे सोचेंगे मैं इसी तरफ समझाए। लेकिन भगवान को पाने के लिए, मानव जीवन के धर्म, मानव जीवन को साकार करने के लिए आप जरूर 24 आवर से 24 मिनट राधा कृष्ण गोविंद जय जगन्नाथ जो भी नाम आपको पसंद वैसे नाम मुख में उच्चारण करो, जिंदगी सुधर जाएगा। धन रत्न गौरव प्राप्ति कामिनी कांचन कीर्ति ये सब प्राप्त हो जाएगा। भगवान के नाम में इतना शक्ति है। आपको कामिनी कांचन कीर्ति जो के त्रिपुल के संसार भगवान की ये तीनों ही माया है। इस माया से फंसे 130 करोड़ मानव भारत के बीच, जिसने भी साधु संत ब्राह्मण को, साधु संत जो जीवन मुक्त महापुरुष को छोड़कर जितने भी मानव है, सब ये कामिनी कांचन कीर्ति के पश्चाताप धारण करते हैं। मुझे कैसे सम्मान मिलूं। ममता जी बोले मुझे सम्मान मिलूं, नरेंद्र जी बोले मुझे सम्मान मिलूं, नवीन जी बोले मुझे सम्मान मिलूं, हम बाबली बामणो भी बोलते हैं मुझे कि मेरे ससुर जी बोले वाह अच्छा, जो बोलो कि मेरे बेबी बोले हाँ मेरे हाथ में फर्स्ट क्लास है, सत्यवान है, ऐसे मुझे भी सम्मान चाहिए। संसार में सबके कामिनी कांचन कीर्ति का वांटिंग है। इस कामिनी कांचन कीर्ति की जो पाने के लिए आपको एक काम करना पड़ेगा। राधा कृष्ण गोविंद नाम जप करेंगे तो इस विश्व सहज से प्राप्त हो जाएगा। लेकिन इसमें कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि इस कुछ दिन तक जो कामिनी और कांचन कीर्ति कुछ दिन तक हमारा जीवित में रहते रहेंगे, नहीं तो उसके बाद चला जाएगा। हम शरीर टूटने से हमारा कीर्ति क्या करेगा। कोई मैंने मरने के बाद मेरे बोर्ड में लेकर, जैसे महामानव महात्मा गांधी, नवीन पटनायक, नरेंद्र क्षमा माफ करेंगे जो कि लेटेस्ट महापुरुषों की जो स्टेचू है, उसके मरने के बाद उसके महापुरुष बोलते हैं। जीवित के उस अवस्था में कोई उसके पहचान लेते। गोपवन दास की बोलो, मधुसूदन दास बोलो कि जितने भी महापुरुष है, उसके जीवित अवस्था में उसके महापुरुष बोलना हमारा मुख में आता ही नहीं, क्योंकि महापुरुष बोलने से हम छोटा पुरुष हो जाएगा। मेरे मन में मैं ही दूसरे को बोलेगा आप अज्ञानी, तो मैंने अज्ञानी होना पड़ेगा। क्यों उसके ज्ञानी बताओगे जो आप ज्ञानी क्यों बोलो, निजे क्यों अपनी क्यों अज्ञानी का पण बांध रखो। ऐसी संसार का रीति है। आपकी सोच में विचार करो। ये गीता की वाणी है, भगवान की वाणी है। बोलने से हमारा कुछ भी टेक्निक में यूज करता हूँ, लेकिन सब कुछ भगवान की विचार आपके पास है। आपके अंदर जोगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की अंश आपके अंदर है, मेरे अंदर है, मेरे हृदय में, आपके हृदय। इसलिए भगवान को कैसे पहचाने, भगवान को कैसे बुलाएंगे, भगवान कैसे नाम जप करेंगे, आपको अच्छी तरह मालूम हो जाएगा जब आपकी जगन्नाथ जी की श्री चरण में सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहंकार सर्वपापेभ्यो मुख्य ईशान्यासुच। ऐसी मन में सोचते हुए भगवान की शरण में जाए, जरूर जीवन सार्थक हो जाएगा। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ।